देशभक्ति गीत दिल दिया है जहां भी देंगे को स्वर देने वाली प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति भोपाल पहुंची। इस दौरान बीएसटीवी की टीम ने उनसे खास बातचीत की है, जहां उन्होंने आज के दौर की सिंगिंग को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं। बातचीत में उन्होंने युवा पीढ़ी को भी खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए प्रतिभा के साथ मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखना जरूरी है। आइए आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति ने बीएसटीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा है। बीएसटीवी पर आपका, और आपको वैसे भी लोग जानते हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। कविता जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने 90s को देखा है, करीबी से देखा है। उस दौरान आपने बहुत ही कम उम्र में अपना जो सिंगिंग का करियर है वो शुरू कर दिया था। क्या लगता है उस दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती थी, और आज जब आप यंग सिंगर्स को देखती हैं क्या कमी नज़र आती है? एक्चुअली मेरा कुछ अलग ही था स्टार्ट, क्योंकि जैसे बच्चे सीखते हैं गाना मास्टर जी के साथ बैठ के, वैसे ही मैंने सीखा, जो शायद आजकल भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। पर उसके बाद मेरा एक्चुअली काम, कमर्शियल काम जो था वो मैं जिंगल्स गा कर सुनी। तो जैसे बाद में फेमस हुआ वॉशिंग पाउडर, निरमा, झंडू बाम, अलग अलग लैंग्वेजेस में गाती थी। तो कमर्शियल सिंगिंग क्या होता है और अलग अलग भाषाओं में कैसे गाना चाहिए, इससे ज़बान जो साफ़ होना है वो इस काम से मेरा बहुत हुआ। और फिर बीच बीच में फिर कॉलेज के दौरान ही हेमंत कुमार जी के साथ स्टेज में गाना, फिर मन्ना डे अंकल के साथ स्टेज में गाना, तो वो लता जी और आशा जी के गाने, उनके साथ गाना, वो एक दूसरा ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरा। और फाइनली फिर 1978 के आसपास जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे कहा कि लता जी के लिए आपको डब करना है, कि फिल्म में शूटिंग के लिए मेरा गाना होगा, तो वो जो मैं बहुत उस टाइम ज़्यादातर 90% फीमेल वॉइस उनका लता जी के ही गाने होते थे, तो बहुत सारे गाने मैंने डब किए। तो वो डबिंग का जो सिलसिला था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उस टाइम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ सॉन्ग राइटर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब होते थे, एक टीम जैसा होता था, और 80 म्यूजिशियंस होते थे। तो एक साथ जो काम करने का है, और फिर 5-6 मिनट का गाना एक साथ गाना, ये नहीं था कि मैंने गलत गाया तो पूरा गाना एक फिर से, या म्यूजिशियन ने गड़बड़ की तो पूरा, तो वो सब जो था वो उससे मुझे आस्ते आस्ते मैं बहुत कुछ सीख पाई। तो वो सब तजुर्बा मेरे लिए एक मतलब इट्स अ ट्रेजर। तो वहाँ करते करते फिर मेरे अपने गाने मुझे मिले, तो दैट हैज़ बीन माई ट्रेनिंग ग्राउंड। पर शुरुआत जो होता है वो एक गुरु के साथ बैठ के गाना सीखना वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल कविता जी, और बहुत फैसिनेटिंग लाइफ भी आपकी रही है। हमने देखा है कि बहुत स्ट्रगल किया आपने, बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है। कविता जी, सिंगर्स की लाइफ ऑन स्क्रीन देखते हैं बहुत अच्छी, बहुत फैसिनेटिंग लगती है, ऑफ स्क्रीन कैसी होती है? इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। लोग जो कामयाब हो जाते हैं फिर देखते हैं कि स्टेज में गा रहे हैं, बहुत सारा कैमरास लगा हुआ है, इंटरव्यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़े गाड़ियों से निकल रहे हैं। दैट्स नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ इज़ कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी में वो रोज़ एक प्रैक्टिस करना, आवाज़ को ठीक रखना, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ गलत गा रहे हैं, कहाँ से, वो उससे कभी छुटकारा होना नहीं चाहिए। और स्ट्रगल इसलिए कि आज मैंने गाना गा लिया तो कल लोग पूछेंगे ये तो आपने कल गाया, आज क्या गा रही हैं आप। तो वो जर्नी डजंट स्टॉप, और वो लर्निंग का जर्नी भी नहीं स्टॉप होता है। और आज भी मैं स्टेज पे जाऊँ गाने के लिए इतने सालों के बाद, लोग अगर मैं थोड़ा भी यहाँ गड़बड़ करूँ, बोलेंगे कविता जी की वॉइस पहले जैसे नहीं रही, बोलेंगे ना लोग। तो उसको एक कायम करके रखना इज़ अ स्ट्रेन। तो एक सक्सेस मिलने के बाद भी उसको कायम रखना इज़ अ डेफिनेटली हार्ड वर्क। तो ग्लैमर इज़ जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ टू बी अ स्टूडेंट, टू कीप लर्निंग, टू कीप स्ट्रगलिंग टू मेक योर सेल्फ बेटर। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फ्यूचर कैसे देखते हैं सिंगर्स का, क्योंकि आर्टिस्ट की रॉयल्टी को भी खतरा बताया जाता है? बोल तो रहे हैं बहुत कुछ, पर मुझे लगता है शुरू में शायद कुछ गड़बड़ होगा, पर अल्टीमेटली ह्यूमन इमोशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं आ सकता है। तो आप जैसे अगर अच्छे सुनने वाले लोग होंगे तो ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अच्छे आर्टिस्ट ही रहेंगे। और आप लोग जब कॉन्सर्ट में सुनने जाएंगे लोगों को, आप चाहते हैं कि वो असली गाएं, वो कभी बंद नहीं होगा। तो मुझे लगता है शौकीन लोग, अच्छे सुनने वाले लोग जब तक जिंदा हैं तब तक एआई सबको उल्लू नहीं बना सकता है। तो इट विल बी यूज्ड, इट प्रॉबेबली विल बी यूज्ड इन अ गुड वे,
वो देखना पड़ेगा। इनिशियली इट माइट बी हे वायर, बाद में अपनी जगह पे आ जाएगा। मैम एक फाइनल क्वेश्चन, पुराने टाइम को अगर अभी के टाइम से कंपेयर करें तो फिजिबिलिटी ज़्यादा है, बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिससे लोगों को हेल्प मिल जाती है, सिंगर्स को हेल्प मिल जाती है। अगर थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी है, कुछ उनको पता है कि वो कहीं लैक कर रहे हैं तो उनके पास मैकेनिज़्म है, बट आपके टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी, तो उसको कैसे देखती हैं? मेरे टाइम जो नहीं था वो मेरे लिए एडवांटेज हो गया। वो देर ऑल माई गुड वेपन्स, तो आई एम ग्लैड आई वॉज बॉर्न इन दैट टाइम। पर अगर मैं कहूँगी आज भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और मुझे लगता है जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर पैशन है, वो बड़े आर्टिस्ट बन के दिखाएंगे और वहीं कायम रहेंगे। नो अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी विल शेक देम अप। दे आर गुड सिंगर्स, दे विल सिंग वेल। तो आई थिंक देर कैन बी ओनली गुड सिंगिंग और बैड सिंगिंग। थैंक यू सो मच कविता जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और बहुत सारी मोटिवेटिंग चीज़ें कविता जी ने हमारे दर्शकों को बताई है, और उन्होंने एक मैसेज भी देने का प्रयास किया है कि जो नई जनरेशन है अगर वो अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़े तो डेफिनेटली उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कैमरा पर्सन अमित के साथ सृष्टि सिंह, भोपाल।